जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ये अपनी बीवी की हिमायत करने मेरे पास मत आया करो। क्या हुआ, खैरियत सुल्ताना? बातें सुनो इसकी। कह रहा है हमारी वजह से इसकी बीवी का सुकून गारत हो गया और वो बीमार पड़ गई है। मैं कहती हूँ बस बहुत हो गया, चलो निकले अब इस घर से, ये ठिकाना गया अब। अम्मा बात को गलत रंग मत दें। मैंने बकवास बंद करो अपनी। अल्लाह करे मौत आए उसे। मेरे जवान बेटे को पागल बना दिया बिल्कुल। वो रिदा का फोन है उस्मान को? हाँ ना, और किसकी बात कर रही हूँ, बस हुक्म की देर थी। गुलाम सर के बल हाजिर होने के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं बता रही हूँ ये अजहर के नक्शे कदम पर चल निकला है, बिल्कुल वही हाल है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तुम तो चुप ही कर जाओ, मेरे मुंह ना लगो, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। बीवी बिस्तर में आराम कर रही है और जन मुरीद साहब यहाँ नाश्ता बना रहे हैं। कसम से अजहर मेरा दिल चाहता कि मैं जूता उतारूं और तुझे दे मारूं, लेकिन तुझे क्या कहूँ, पहले तो मैं उस मनहूस मारी से निपटूं। क्या कर रही है वो मनहूस? तुम क्या कर रहे हो रात को किचन में? वो डॉक्टर ने फरहीन को बाकायदगी से दूध पीने को कहा है, बस वही लेने आया था। क्यों, महारानी है वो, उसके पाँव में मेहंदी लगी है, खुद नहीं आ सकती थी? तुम नौकर हो क्या उसके? दुनिया से कोई निराला काम करने नहीं जा रही वो। एक औलाद पैदा की, वो भी लड़की, अब 4 साल बाद दोबारा माँ बनने वाली है। और मुझे तो आसार ये बता रहे हैं कि इस बार भी लड़की ही होगी। कान खोल के सुन लो, अगर लड़की हुई ना, इस घर में नहीं रह सकती। अम्मा ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? और ये खामखा गुस्सा मत दिखाया करें, इस मामले में आपका बोलना बनता भी नहीं है। अच्छा, माँ को आंखें दिखाओगे उस पराई लड़की की खातिर? 100 दुख झेलोगे। माँ बाप को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अम्मा मैंने ऐसा कह क्या दिया? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे प्लीज मजीद परेशान मत कीजिए। अच्छा बस, कोई जरूरत नहीं है दूध ले जाने। मुझे याद किया? बहुत। कितना? इतना कि मैं खुद को भूल गई। अभी भी मुझे लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ, आप मेरे सामने नहीं हैं। मेरी आंखें खुलेंगी और आप फिर चले जाएंगे और मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। बहुत कड़ा वक्त था, पराया मुल्क, अजनबी लोग, हर वक्त बस तन्हाई तन्हाई। मैंने तो वापस आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन तुम जानती हो
हर वक्त मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा घूमता था। मेरी तन्हाई को तुम्हारी यादों ने आबाद किया, और अब जब हम साथ हैं, मैं खुदा से यही दुआ मांगता हूं कि कभी हम जुदा ना हो, कभी नहीं। आमीन। अम्मा की कॉल। जी अम्मा, जी मैं पहुंच गया हूँ। रिदा मेरे साथ ही है। बहुत खुश है मुझे देखकर। अभी ये नहीं बताया होगा ना कि हमेशा के लिए वापस आए और वो भी खाली जेब। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा बस खैर, मैं ये पूछना था कब आओगे? अब कब से नींद की कुर्बानी दिए बैठी हूँ, जाग रही हूँ तुम्हारे इंतजार में, ये भी ख्याल नहीं है तुम्हें? वो अम्मा सो जाएं आप सो जाएं। तो दरवाजा कौन खोलेगा? घर में कैसे आओगे? नहीं वो दरअसल मैं और रिदा कल सुबह साथ ही कराएंगे। ओह, रात ससुराल में रहोगे? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? ये भी तो अपना ही घर है, और वैसे भी रिदा की अम्मी की तबीयत कुछ नासाज है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ ही सुबह आ जाएं। अच्छा अम्मा, मैं सुबह आके आपसे बात करता हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अम्मा की कॉल थी, परेशान हो रही थी, जाग नहीं थी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? उस्मान मुझसे एक वादा करें। क्या? कि आप मुझसे कभी भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे, आप मुझसे कभी बदगुमान नहीं होंगे, आप हमेशा हमेशा मेरा एतबार करेंगे। वादा, पक्का वाला वादा। ठीक है। हाय अम्मा, सच बताएं, एक फोन कॉल पे दौड़ा चला गया वो। और क्या, बस इशारा मिलने की देर थी। सब भूल गया कि बाप ने जोरू का गुलाम बनने से मना किया है, इशारों पर नाचने से मना किया है, उसे कहा है इशारों पर नचाना होता है। मैं पुकारती रह गई, उसने मेरी एक नहीं सुनी और निकल गया। काशिफा मुझे नाश्ता तो दे दो, देर हो रही है। अरे अंडा जल रहा है, देख तो लो। यहाँ हमारे दिल जल रहे हैं, तुम्हें अंडा जलने की पड़ी हुई है ना? हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतें सब हमारी हैं, पर तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को इससे क्या मतलब? जाओ बेटा, दे रही हूँ नाश्ता। अम्मा आ रही हूँ मैं 1-1.5 घंटे में, बस पहुंचती हूँ ना, फिर हल निकालते हैं इसका। आप फिक्र नहीं करें, बस आ रही हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। मायके जा रही हो तुम? हाँ, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, नाश्ता दे दो भाई। वही तो बना रही हूँ भाई। अच्छा क्या हुआ है, परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? खैरियत ही तो नहीं है। उस्मान को देखो जरा, रिदा की एक फोन कॉल पे अपने ससुराल चला गया, सारी रात गुजारी है उसके साथ वहां पे। बड़ी बुरी बात है। वैसे बहुत सादा हो तुम लोग, और एक वो रिदा है, बड़ी चालाक है भाई। उस्मान को काबू में कर लिया ना पूरी तरह, तो तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे। फिक्र नहीं करो, होने नहीं दूंगी मैं इस तरह। जा रही हूँ ना, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वैसे जरा पता तो करो, ये उस्मान वहां से खाली हाथ आया या कुछ पैसे वैसे भी कमा कर लाया? मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ रिदा उड़ा कर ले जाए। ऐसे नहीं होने दूंगी मैं। और वैसे भी सोच रही थी, हमारा ये जो मनूसा फ्रिज है खराब हो गया, पुराना हो गया,
ये भी तो लेना है ना मैंने। आज जाती हूँ, जरा पैसे वैसे निकलवाती हूँ इससे पहले कि वो चुड़ैल साड़ी पे कब्जा करे। ठीक है, नाश्ता दे दो बस जल्दी से। दे रही हूँ मैं। एक तो तुम्हारी अम्मा मुसीबत ही है, जरा एहसास नहीं है मेरी सास को। कभी अपनी बहू का हाथ बटा दे, पूरा दिन नौकरों की तरह इस घर में काम करते रहो। मुसीबत। गुड्डू, इधर अपना अंडा लेके जाओ। अम्मी, उस्मान उठ गया तो उसे भी नाश्ता दे दे। नहीं, अभी सो रहे हो। मुंह क्यों उतरा हुआ है? अम्मी, उस्मान घर जाने का कहते। मैं उनको बताया भी है कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन एक ही रट लगाई भी है। मैं क्या बोलूं उनको? तो चली जाओ ना बेटा, मेरी क्यों फिक्र करती हो? कैसे फिक्र ना करूं अम्मी? अभी आपकी सेहत इजाजत नहीं देती कि आप काम करें। भाई भी हैदराबाद में, कैसे करेंगे अकेले आप सब? बताएं। ब्याही बेटी पराई हो जाती है, इस पे कोई जोर नहीं चलता। जब अपने वालिदैन की बात आती है, उस्मान इतने हसास हो जाते हैं, बार बार मुझे कहते हैं उनका ख्याल रखो, ख्याल रखो। लेकिन अब मेरी माँ की बारी आई है तो पानी पे सख्त दिल कैसे हो जाता है। बेटा लोग ऐसे ही होते हैं, अपने बारे में सोचने वाले, अपना मुफाद देखने वाले, और इस खुदगर्जी को एहसासियत का नाम देते। अम्मी, आप प्लीज उस्मान से बात करें ना कि चंद दिन मुझे और ठहरने दें, फिर मैं चली जाऊंगी घर उनके साथ। नहीं बेटा नहीं, ये मुनासिब नहीं है ना। वो इतने दिनों के बाद आया, ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वैसे पाकिस्तान कितने दिनों के लिए आया है? अब तो हमेशा के लिए आ गया अम्मी। आपको याद है अम्मी, मुझे यूके जाने का कितना शौक था। इसी शौक के चलते मैंने कितने रिश्ते ठुकराए और मेरा ख्वाब भी अधूरा रह गया। चल छोड़ ना बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाया करते। हमारे अपने सलामत रहें, हमारी आंखों के सामने रहें, और क्या चाहिए हमें। और सुनो बेटा, उस्मान की मुलाजमत भी नहीं होगी, तो इस तंगी के वक्त को सब्र शुक्र के साथ काटना। परेशान मत होना है। ये अच्छी हैं आप अम्मी। काश कि उस्मान की अम्मी भी इतनी अच्छी होती, मेरा इतना ही ख्याल रखती। आओ आओ बेटा आओ, बैठो। आंटी मैं जरा फ्रेश हो लूं, नाश्ता करके हम अपने घर जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे है तुम्हारी मर्जी। रिदा, नाश्ता। जाओ बेटा, नाश्ता बना दो। आराम से, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो है, बैंक जाना है। बैंक? वो रिदा के घर वालों से जो पैसे लिए थे ना, सोच रहा हूँ किसी मुनाफा बख्श स्कीम में लगा दूं। देखो ना, वो उस्मान भी वापस आ गया। अब पता नहीं वो यहाँ पे नौकरी ढूंढेगा या किसी और मुल्क में जाएगा। खर्चा वर्चा तो होगा नहीं उसके पास। अपना खर्चा और बीवी का खर्चा भी हमारे सर डाल देगा। तो मैं सोच रहा हूँ उससे पहले कोई इंतजाम कर लो। और हाँ, अगर तुमसे पूछे ना कैसे दोस्त को उधार दिए, मैं कह देना। वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन जरा तौर तरीके देखे ना। रात से ससुराल गया, वापस नहीं आया। हमारी तो उसे परवाह ही नहीं। ढील दे दी बहुत मैंने, रस्सी खींचूंगा ना मुंह के बल गिर पड़ेंगे। तुम जरा ये बहुओं का ख्याल रखो, वरना वो अपना हक जताएंगी, मालकिन बन के बैठ जाएंगी। बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बड़ी वाली नहीं संभलने की, अजर की शय पर मुंह को आती है। वो तो गई हाथ से। ऐसे कैसे निकल गई हाथ से? उसका शौहर हमारा बेटा है। अगर हमने उसको शौहर बनाया उसका, तो उसकी जिंदगी से निकाल भी सकते हैं। उसे कह देना किसी मुगालते में ना रहे। हाँ, मेरा तो खून खोल रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ, वो आ जाए तो जरा दोनों का ठीक ठाक हाल पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। नाश्ता करोगी?
जी करूंगी। वैसे पता है क्या अम्मा, जैसे आपने बताया था ना उस्मान के बारे में, सच्ची मेरा दिल ना इतना बुरा हुआ है ना कि नाश्ते की तरफ से तो ध्यान ही हट गया मेरा। अब बताएं कहाँ है, आया है वापस, सो रहा है क्या? वही है ससुराल में, रात भर नहीं आया। हाय अल्लाह। तुम नाश्ता करो, जाओ चलो शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम। आओ खालदा आओ। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हूँ। रिदा किधर है? कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो घर चली गई। चली गई अचानक? उस्मान वापस आ गया है ना, तो रात मिलने के लिए आया तो फिर यहीं रुक गया। अब ये भी दोनों निकले इकट्ठे घर के लिए। उस्मान भी इतनी जल्दी आ गया? क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? मेरा ख्याल है कि उसकी जॉब खत्म हो गई है वहाँ, हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया। ये क्या कह रही हो रुखसाना, ये तो गजब हो गया। रिदा का इतना शौक था कि वो मुल्क से बाहर है। अब क्या कह सकते हैं खालदा, किस्मत का लिखा भला कौन टाल सकता है। शायद रिदा की किस्मत में यही लिखा हुआ था। अब तो यही दुआ है कि वो जहां भी रहे खुश रहे इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं लेके आती। अरे नहीं, अब बेहतर हूँ मैं, ठीक। इकबाल तो छोड़ के ऐसा निकला अम्मा, पता ही नहीं चल रहा स्कूल आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। काशफा बाजी, आप सुबह सुबह? हाँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। चलो शुक्र है तुम वापस आए हो, तो बहू ने भी घर को रौनक बख्शी है ना। मैं तो इसकी तरफ से मायूस ही होगी। क्या मतलब, रिदा यहाँ नहीं होती थी? भाई अगर ये इधर रहती तो अम्मा ये बात कर रही होती क्या? हाँ नहीं, वो अम्मी की तबीयत खराब थी इसीलिए मैं घर गई भी थी। रिदा, अम्मा और अब्बा दोनों तुमसे नाराज हैं। मैंने तुमसे कहा भी था कि इनका ख्याल रखना, लेकिन तुम बहरहाल जो होना था वो हो गया। आज के बाद अम्मा और अब्बा से मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं सुननी है, समझी? जी। और तुम खड़ी देख क्या रही हो? काशफा बाजी आई हैं, नाश्ता करना होगा इन्होंने, नाश्ते का पूछो उनसे। और अम्मा, आपने भी नाश्ता करना होगा ना? नहीं कहाँ, बस सादा सा नाश्ता होता है मेरा तो। तुम 2 पराठे बना लो और अंडों का ऑमलेट, पर उसमें हरी मिर्चें जरूर डालना। उस्मान, तुमने करना नाश्ता? नहीं अम्मा, हमने तो हलवा पूरी का नाश्ता कर लिया था। शाबाश है बेटा, माँ यहाँ भूखी प्यासी बैठी है और तुम रास्ते से नाश्ता करते आए हो। ये ना हुआ माँ के लिए भी थोड़ी हलवा पूरी ले आओ। हाँ, आप नाराज मत हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। आई एम सॉरी। मैं आपसे वादा करता हूँ कल मैं आपको हलवा पूरी का ही नाश्ता करवाऊंगा। रिदा जाओ। जी मैं जाती। अच्छा एक बात तो बताओ, ये रिदा का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? ठीक था? हाँ हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं, हम थोड़े से हैरान थे। दरअसल तुम्हारे फौरन जाने के बाद रिदा तो बहुत खुशबाश थी ना, तो हम लोग यही समझे कि तुम उससे राब्ते में और हमें सता रहे हो इसलिए। अरे छोड़ो ना, अब रिदा का कोई खून का रिश्ता तो है नहीं उस्मान से जो उसके लिए परेशान होती। वो तो माँ बहनें होती हैं। हर दुआ में हमें बस तुम्हारा ही ध्यान लगा रहता था। बेशक अम्मा, ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है जो आज मैं आपके सामने बैठा हूं, वरना मैं तो। शुक्र अल्लाह का। मेरा भाई एक बात बताओ, कोई पैसे वैसे हैं अब तुम्हारे पास कि नहीं? पैसे कहां से लाता बाजी, सारे पैसे डूब गए मेरे। इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। या अल्लाह, मेरे भाई की परेशानी जल्दी से दूर कर दे अल्लाह मियां, प्लीज, आमीन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करोगे ना तो उसका फल भी मिलेगा। अब यहाँ आया हूं तो कोई नौकरी ढूंढूंगा, तो आ करें
चलता चलता कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। सलीम भाई और उनकी फैमिली के 5 लोग। फूफो का नाम लिखा? हाँ भाई मेरे बॉस का भी नाम लिखो ना। भाई अब आपको अपने बॉस की खुशामद करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपके खुद के दिन बदलने वाले हैं। क्या तो ठीक रही हो तुम। पता है कल रात मेरी पिंकी से बात हो रही थी, वो मुझसे भी ज्यादा बेचैन है। उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे आज ही कनाडा बुला ले। अच्छा एक बात है, उसने शाजिया की शादी के लिए गिफ्ट के तौर पर पैसे भेजे। सच? वाह, तुम्हारे तो मजे ही हो गए। कनाडा कौन जा रहा है? किसकी बात हो रही है? तुम किन किन सुइयों में पड़ी रहती हो? अपने किसी दोस्त की बात कर रहा है। भाई मैं तो अपने सब दोस्तों को बुलाऊंगी शादी पे, मैं अभी से बता दूं। भाई बुलाएंगे क्यों नहीं बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। तो सिर्फ मैं बताना भूल गई, रिदा की कॉल आई थी, बता रही थी उस्मान भाई वापस आ गए। वो कब आया? 2-3 रोज हो गए। सही कहते हैं बड़े, बिल्कुल ठीक कहते हैं। घर में रिस्क बीवी के नसीब से आता है, और ये दोनों सहेलियां अस्तगफिरुल्लाह नसीबों की बहुत ही ठंडी हैं कि दोनों लड़कों को भी ले डूबी। अब देखो ना, वो बेचारा वहां रहने गया था, हाथ लगा के वापस आ गया, रहना ही नसीब नहीं हुआ बच्चे को। तो उस्मान भाई को तो बुलाना है ना? नहीं नहीं नहीं, उसे मत बुलाना। वो बीवी के बगैर नहीं आता, और उसकी बीवी बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ शाबाश, जाके अपना काम करो। सर पे सवार हो जाती हो तुम तो। जी ठीक है, तो ये टोटल हो गए 8 लोग। हमारे सामने मासूमियत की एक्टिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं हम तुम्हें। और वो सफीर वाली जो बात है ना, आज तक मैं अपने दिल में दबा के बैठी हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में बता दूँ अपने भाई को। बाय। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। यार और कितना टाइम लगेगा, जल्दी करो। बस हो गई। वो अंकल के लिए खिचड़ी बना रही थी, और फिर काशफा बाजी ने कहा कि उनको चिकन कढ़ाई खानी है, तो उसी में देर हो गई। सो क्या? कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? थोड़े से होंगे। क्यों? यार मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है मांगते हुए, क्या करूं? लेकिन तुम जानती तो मेरे पास जॉब नहीं है। जैसे ही जॉब लगेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। क्या हो गया आपको? आपके और मेरे पैसे एक ही बात है ना? एक मिनट रुकिए। रिदा, बाजी भी बुला रही हैं। यही है मेरे पास। रिदा, मैं 1 मिनट आती हूँ, बुलाई जा रही हूँ। जल्दी आना। जी काशफा बाजी, आपने बुलाया है? कहाँ की तैयारी है? वो उस्मान के साथ बाहर जा रही है, उन्होंने कहा हम बाहर खाना खाएंगे। घर में खाना मैंने बना दिया है, और अंकल के लिए खिचड़ी भी बना दी है मैंने। हाँ भाई, अब इस घर का यही दस्तूर है कि आते जाते बड़ों से इजाजत लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती किसी को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस्मान ने कहा था मुझसे। बड़ी आई तुम उस्मान की वफादार। हमारे सामने मासूमियत की एक्टिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं हम तुम्हें। और वो सफीर वाली जो बात है ना, आज तक मैं अपने दिल में दबा के बैठी हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में बता दूँ अपने भाई को। नहीं, ऐसा नहीं है काशफा बाजी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है कुछ। मेरी एक बात याद रखना, बहुत गैरत वाला है मेरा भाई। अगर उसको इतनी सी भी भिनक पड़ गई ना
तो वो हशर करेगा तुम्हारा कि जिंदगी भर याद करोगी। ऐसा नहीं है, अम्मी की तबीयत खराब थी इसीलिए मुझे सफीर के साथ जाना पड़ा, वरना मैं कभी भी नहीं जाती। अच्छा भाई ठीक है, जाओ अब। और हाँ, रात के खाने से पहले आ जाना, उस वक्त की रोटियां तुम ही डालोगी। चाची चाची चाची, मेरी मम्मा की सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्या प्लीज उन्हें चाय बना देंगी? हाँ मेरे से चलो, मैं बना के देती हूँ। इसके भी तो लग रहे हैं ना। अल्लाह तौबा। रिदा का है? वो फरहीन के लिए खाना बनाने गई है अभी। खाना बना रही है इस वक्त? बहुत दोस्ती है भाई दोनों की, कोई बात नहीं टालती वो, है ना। अम्मा अब्बा की भी कोई नहीं सुनती, लेकिन फरहीन एक बार बोल दे तो रिदा ने ना नहीं करनी। चालाक हो गई। मैं ये वाला देखिए, मैं सोची मंगवा लूं। नहीं अच्छा एक बात बताओ, शाजिया की शादी पर आओगे ना पाकिस्तान? अरे छोड़ो उसे यार, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ भाई, अगर तुम कहती हो तो मैके भेज देते हैं तुम्हारे लिए उसे। अरे यार, असल में बात यह है कि मेरा और उसका रिश्ता मियाँ बीवी वाला है ही नहीं। तो एकदम जाहिल और गवार औरत है, सच कह रहा हूँ मैं। मतलब उसकी तो शक्ल भी नहीं देखी जाती मुझसे। हाँ अच्छा, अरे तो तुम रेस्ट करो ना यार। हाँ हाँ, अरे फिर कभी बात कर लेंगे। ओके बाय। अच्छा, तो तुम यहाँ मेरे पीछे खड़े होकर मेरी जासूसी कर रही थी? हाँ कर ली? क्या बिगाड़ सकती हूँ मैं, बताओ। किससे बातें कर रहे थे? और सिर्फ बातें नहीं, मेरे बारे में बातें, मुझसे नफरत का खुल के इजहार कर रहे थे। कजन से बात कर रहा था, और जो तुम्हारे बारे में जो राय है ना मेरी, उसको शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई शिकायत है, कोई गिला है तो मुझसे करे ना, लोगों से क्यों कर रहे हैं? अरे भाई वो भी तो मेरे अपने हैं ना। कैसी बातें कर रहे हैं? तो एक बात सच बताऊं, मैं बड़ी मनूस घड़ी थी जब मेरा तुमसे निकाह हुआ था। मैंने ऐसा क्या किया?
कौन सी कमी छोड़ी है? हर तरह से गुजारा करने की कोशिश की आपके साथ, हर मुमकिन कोशिश की कि आपको खुश रख सकूं। जी आधी रात को किस बात पे शोर मच रहा है? किसी गैर औरत से बातें कर रहे थे आधी रात को, और चेहरे पे जरा सी शिकायत भी नहीं है। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं करती हूँ इससे बात। मैंने तुम्हें कहा ना तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेती हूँ इसकी खबर, कान खींचती हूँ इसके। जाओ। हद है। किससे बात कर रहे थे? पिंकी से? क्या कहा उसने? अरे भाई सबसे पहले इस मनु सौरा से मेरी जान छुड़ाएं आप। अरे ये शाजिया की शादी तक बर्दाश्त कर लो बस, उसके बाद इसका किस्सा भी तमाम करते हैं। अरे हाँ, वो शाजिया की शादी से याद आया, वो पिंकी ने अपनी अम्मा से बात की है। हैं? उसकी अम्मा राजी हैं शाजिया के शौहर को शादी पर गाड़ी देने के लिए। क्या? वाकई? या अल्लाह, शाजिया को तो ससुराल जाते ही ससुराल पे रोब पड़ जाएगा। उन्होंने तो तभी लफ्जों में बाइक की बात की थी, गाड़ी तो हम दे रहे हैं। कितनी खुशकिस्मत है मेरी बेटी। ये तो है। अच्छा अब आप शाजिया के ससुराल वालों से ना डरना छोड़ दें। आप उन्हें बताएं कि आपका बेटा जो है कनाडा जा रहा है। अब हम स्याह करें या सफेद, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आराम से। थैंक यू रिदा, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, तो शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकती तुम्हारा। जरूरत भी नहीं शुक्रिया अदा करने की, इकट्ठे रहने का ये तो फायदा होता है, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, वरना क्या फायदा इकट्ठे रहने का। ये तो तुम्हारी सोच है ना, इस घर के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। तुम बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? फोन पे बात हुई थी और उसमें जो खाला रहती है वो उनका ख्याल रख रही है। कितनी अजीब बात है ना फहीम भाभी, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं उनका ख्याल रखूं, लेकिन मैं चाहते हुए भी उनका ख्याल नहीं रख पाती। तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ रिता। उस्मान को अपनी फैमिली का कितना ख्याल है, उनकी बहन के मामले में कोई भी कोताही हो जाए वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब भी मेरी अम्मी की बात आती है कुल बेहिस हो जाता है। तुम्हें पता है रिता, तुम्हारे जलने कोने से सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, इन लोगों पर कोई असर नहीं होगा इस चीज का। अंकल ने चाय मांगी थी, मैं तो बिल्कुल भूल रही, मैं वो चाय दे के आती। जल्दी जाओ। अनेक आज वापस आ रहा है। इतनी जल्दी वापसी? अमूमन तो वो 1-2 महीने में एक बार आता है। हाँ खालदा, तफसीली बात तो हुई नहीं मेरी, बस कह रहा था कि आज शाम तक आ जाऊंगा। कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं है वो? उसे आ तो लेने दें, जब आ जाएगा तो पता चल जाएगा क्या हुआ है। परेशान मत हो। क्या करूं मैं, एक तरफ रिदा मुश्किल में नजर आती है इतनी परेशान, और दूसरी तरफ मेरा ये बच्चा वो अलग मुश्किल में फंस गया। पता नहीं मेरे बच्चों को तो किसकी नजर लग गई है और कितने इम्तिहान ले गए अल्लाह पाक। मुश्किल घड़ी तो हर इंसान का हिस्सा है, हमारी जिंदगी में आती है चली जाती है, हमें बस हौसला से काम लेना है, हिम्मत दिखानी है। अल्लाह मुश्किल घड़ी के बाद आसानियां भी पैदा करता है, खुशियां भी देता है। बेशक। बस रुखसाना थोड़ा सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खालदा, मैं तो अनीक के इस तरह वापस आने से बहुत परेशान हो गई हूँ। इतनी मुश्किल से उसने ये जाप हासिल की थी, अरे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि छोड़कर वापस आ रहा है। ठीक हो जाएगा सब, बस अल्लाह ही बेहतर करे। इस तरह खेलते रहे तो हो गया।
टुक टुक लगे हुए हैं सुबह से। ये ऐसा ये शॉट लगाओ ना, ये हुआ। वरना कम्मे हैं ये, नहीं खेलते हैं पिच हारवाएंगे ये हमें। अरे नहीं, पिच बहुत हार्ड है भाई। अरे भाई सामने से हटो यार। हाँ। ये क्या सिर्फ चाय ले आई, कुछ कबाब फ्राई करके ले आती? मैं लेके आती हूँ अंकल। नहीं मैं नहीं पीऊंगी चाय, मेरे लिए तुम मिल्क शेक बना दो और इनके लिए कबाब फ्राई कर दो। और चलो हटो। हाँ उस्मान क्या है? उस्मान वो मूवी देखने का कह रहे थे, कमरे में इंतजार कर रहे हैं। आप कबाब फ्राई कर लो ना तो मेरे कपड़े भी इस्त्री कर दें। जी आंटी मैं करती हूँ। नहीं 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 इनसे नहीं खेला जाएगा। यही मुझे डर था, इसका डर था, ये किसी वक्त भी जा सकता। पता ही था, हम ही उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे हम। उस्मान तो मेरे इंतजार में बैठे होंगे और ये घर के काम है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब देखो ये अगर कुछ कर गए तो वरना पीछे तो कोई नहीं है। हो सकता है बोलेंगे हम। अरे बोलेंगे जब आएगी, जब कुछ होगा तो बचाएंगे ना, कुछ रंज होंगे तो बचाएंगे ना। ये लीजिए। कपड़े इस्त्री हो गए मेरे? नहीं अभी तो किचन से आई हूँ ना, करती हूँ अभी। बड़ी सुस्त लड़की हो भाई तुम, इतनी देर लगाकर ये चीजें बना के लाई और कपड़े अभी तक इस्त्री नहीं किए। चलो जाओ, अब मुंह क्या देख रही हो, कपड़े इस्त्री करो, कमरे में ना घुस जाना। कबाब अरे कैसे है यार, देखो तो सही। मैं मैच की बात नहीं कर रहा। माना मेरी बात तो सुने, मैं आना चाह रही थी लेकिन पहले अंकल आंटी ने कहा कि उनको चाय चाहिए, फिर उसके बाद आंटी ने कहा उनको मिल्क शेक चाहिए, फिर अंकल को कबाब चाहिए। तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या कि मेरे माँ बाप तुमसे बहुत काम करवाते हैं, तुम पे बहुत जुल्म करते हैं? नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं सिर्फ बता रही। ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम अब मुझे जानबूझकर इग्नोर करती हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुमने शादी की थी एक लंदन में काम करने वाले एक पैसे वाले लड़के से, और अब क्या हूं मैं? जॉबलेस, कंगला। इसीलिए तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर करती हो ना? आपको क्या हो गया है? आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके बारे में कभी ऐसा सोचूंगी? ऐसा ही है रिदा, तुम्हें कोई एहसास नहीं है मेरा। मैंने तुमसे कहा था कि हम मूवी देखेंगे, पानी लेने के लिए गई थी और अब आ रही हो घंटों बाद। पानी बेटा आ जाए अब्बा। वो आवाजें इतनी ज्यादा नीचे आ रही थी, मैंने कहा वो अच्छा नहीं, बीवी की शिकायत नहीं। अगर ये खफा हो गई, नाराज हो गई, तुम तो हाथ मलते रह जाओगे। इनका क्या है, कुछ नहीं जाएगा और हम इज्जत के लिए मर जाएंगे। तो चलता हूं मैं, ठीक है? जरा आराम से मैं कर। क्या अब्बा का आना बुरा लगा तुम्हें? मैंने ऐसा कब कहा उस्मान? कहने की जरूरत नहीं है रिदा, तुम्हारा रवैया बता रहा है। तो मेरे वालिद हैं, परेशान होते हैं मेरे लिए। अगर हमें कुछ समझा रहे हैं तो उसमें हमारी ही भलाई है ना। ठीक है, एक बार उनको दिल से अपना मान कर तो देखो, फिर उनकी कोई भी बात तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। आराम कर लूंगी, सो जाती हूँ, फिर फ्रेश हो जाऊंगी। सो जाती हूँ? यार ये कोई वक्त है सोने का? हमने मूवी का प्लान बनाया था ना, अब सब अब मूवी ही देखें। मैं मूवी लगा रहा हूँ।
चाहा था